नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। महाराष्ट्र में विधानसभा और विधान परिषद चुनाव से पहले आपको लेकर कि सियासी गहमागहमी शुरू हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने विधायकों को एकजुट करने और क्रॉस वोटिंग से बचाने के लिए जद्दोजहद में लगी हुई है। बता दें कि इसी कड़ी में बीजेपी ने अपने विधायकों के साथ बैठक की है और इस दौरान विधायकों को बताया गया है कि उन्हें किस तरह से वोट करना है। सादे कागज पर मतदान करने का रंगीन प्रशिक्षण दिया गया है। इसके साथ ही वरिष्ठ विधायकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो ध्यान रखें कि किसी का वोट बर्बाद ना हो। महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 12 जुलाई को मतदान होना है, जिसके लिए 12 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं। वोटों के बंटवारे के बीच और इससे बचने के लिए शिवसेना शिंदे गुट, बीजेपी उद्धव ठाकरे, अजित पवार की एनसीपी ने अपने विधायकों को होटल में रखा है। बता दें कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाविकास अघाड़ी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हालांकि विधान परिषद चुनाव में बीजेपी का महागठबंधन भी मजबूत दिखाई दे रहा है। इसीलिए बीजेपी महागठबंधन 11 में से 9 सीटों पर जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बदले माहौल में शिवसेना और अजित पवार की पार्टी एनसीपी के कुछ विधायक पाला बदल सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका फायदा महाविकास अघाड़ी को मिलेगा। वहीं समाजवादी पार्टी और एआईएम के पास कुल 3 विधायक हैं। ऐसे में अगर वे महाविकास अघाड़ी का समर्थन करते हैं तो उनकी जीत की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन एआईएमआईएम के रणनीतिक अभी स्पष्ट यहाँ पर साफ तौर पर नहीं हो रही है। इसके अलावा बच्चू कडू की प्रहार जनशक्ति पार्टी और प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी के पास कुल 6 विधायक हैं। इनकी ओर से किया गया समर्थन और विरोध महाविकास अघाड़ी की जीत पर असर डाल सकता है। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव से पहले पार्टियों से क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए अपने विधायकों को होटल में पहुंचाना भी शुरू कर दिया है। राज्य की 11 सीटों के लिए कल यानी कि 12 जुलाई को मतदान होना है। चुनावी मैदान में कुल 12 उम्मीदवार मैदान में हैं और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने बुधवार को अपने विधायकों के साथ बैठक की। भाजपा विधायकों ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी प्रभारी भूपेंद्र यादव से मुलाकात की, जबकि शिवसेना यूबीटी के विधायक होटल आईटीसी ग्रैंड सेंट्रल में एकत्र हुए। कांग्रेस ने आज यानी कि 11 जुलाई को होटल इंटरकॉन्टिनेंटल में विधायकों की बैठक रखी है। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ श्याम प्रकाश जाटव जी हैं, नेता हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है सर आपका। संजय द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना यूबीटी ग्रुप के। बहुत स्वागत है आपका। और मुखलेश शेख जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं एनसीपी अजित पवार गुट के। आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत श्याम प्रकाश जाटव जी आपके साथ करते हैं कि मौजूदा वक्त में देखिए गठबंधन से आपकी सरकार है और ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का क्या मतलब है। एक बार फिर से शुरू हो गई रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, इसका क्या मतलब है और क्यों? देखिए, विधान परिषद हो या राज्यसभा, इस प्रकार के चुनावों में चूंकि सीधा जो इन्वॉल्वमेंट है वो जनप्रतिनिधि जो चुने हुए हैं उनके वोट को लेकर के होता है। और ऐसे में कई बार क्या होता है कि कोई भी दल प्रतिनिधियों को अपने कब्जे में लेने का प्रयास करते हैं। उस कारण से ठीक है, सावधानी रखने में कोई बुराई नहीं है। और वो जो विधायक हैं वो अपने संगठन के साथ में इकट्ठा होकर के, ताकि जो है किसी प्रकार का कहीं कोई बहकावा ना हो, लिहाजा उस चीज संभालने का तो रहता ही है, हर एक दल का रहता है। और इसके साथ साथ एक चीज और है, क्योंकि ये जो विधान परिषद का चुनाव है या राज्यसभा का चुनाव है, इसमें जो जनप्रतिनिधि हैं जीते हुए वो कहीं ना कहीं जो है कई बार अंतरात्मा से भी जो है ना दूसरे को समर्थन देने का उनके पास में रहता है। तो इस प्रकार कहीं वो संभाल और कहीं बहकावे में ना, इसलिए ये रिसोर्ट पॉलिटिक्स तो नहीं, मगर हाँ अपने अपने प्रत्याशी को संभालने की कवायद काफी समय से चली आ रही। ठीक है।
संजय जी, आपका रुख कर लेते हैं। सर, किस बात का डर है? शिवसेना यूबीटी के विधायक जो है वो होटल आईटीसी ग्रैंड सेंट्रल में इकट्ठे हुए, किस बात का डर, किससे डर है आप लोगों को? नेहा जी, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब पिछली बार विधायक होटल में रह रहे थे तो माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्तागण थे, भारतीय जनता पूरी हंसी उड़ा रही थी कि साहब पॉलिटिक्स क्यों की जा रही थी, उनको वहां क्यों रखा जा रहा है। आज देखिए समय बदल गया, शिवसेना को तोड़ दिया था, एनसीपी को तोड़ दिया, शिवसेना एनसीपी सिंबल वापस ले लिए, संगठन का नाम भी ले लिया, लेकिन आज घबरा कौन रहा है? आज भारतीय जनता पार्टी घबरा के अपने विधायकों को होटल में रखी है, उसी पॉलिटिक्स में आ गई। जिस पार्टी में पहले शिवसेना या दो और अदर पार्टियां होती थी, आज उसी पॉलिटिक्स में आ गई है। देखिए, ये चुनाव जो होता है तो 23 वोट चाहिए और ये अंधा चुनाव होता है, चुपचाप वोटिंग होती है। इसमें ये कहीं किसी को मालूम नहीं पड़ेगा किसको कितने वोट मिले, अंधी वोटिंग होती है। शिवसेना उद्धव ठाकरे जी ने एक प्रत्याशी खड़ा किया, निश्चित मैं उनको जीत के बधाई दे रहा हूँ एडवांस में, वो जीतेंगे। और ये समझ लीजिए वो समय नहीं है जब इन्होंने विधायक 40 विधायक छोड़ लिए थे, उनको असंवैधानिक सरकार बना ली थी, जबकि विधायक छोड़ने के बाद उनको भी पार्टी बनानी चाहिए थी, उन्हें संगठन और चुनाव चिन्ह नहीं मिलना चाहिए था। ये चुनाव आयोग में पार्टी है, चुनाव आयोग का नियम है ये। चाहे इंदिरा गांधी टूटी हो अपनी कांग्रेस से, चाहे शरद पवार जी ने कांग्रेस से अपना तोड़ा हो, लेकिन उन्होंने नई पार्टी बनाई, जनता की जीत गई, आज उनके पहचान है, आज कांग्रेस पार्टी का पहचान है। ठीक है, ठीक है संजय जी, मैं आपका रुख करती हूँ। उससे पहले मैं मुखलेश जी का रुख कर लूँ। मैं आती हूँ मुखलेश जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, अजीत पवार गुट को भी ये कहीं ना कहीं चिंताएं सता रही है कि उनके जो विधायक है वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। ये क्रॉस वोटिंग की संभावना कहाँ पर होती है? जहाँ पर विश्वास नहीं होता, तो क्या अजीत पवार गुट को भी विश्वास नहीं है क्या अपने विधायकों पर? नेहा जी नमस्कार, मेरी आवाज आप तक नमस्कार, आ रही है सर, आवाज आ रही है आपकी, बताइए। देखिए, ऐसा है कि क्रॉस वोटिंग की बात जो है ना, उन लोगों को मतलब जो है उनको डर है और उनको मतलब जो है ये सता रहा है कि मेरे विधायक महायुति के साथ में जा सकता है, इसके कारण, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ है वहाँ कुछ नहीं है। और कुछ जो लोग हैं, उद्धव साहब ठाकरे जी हो या कांग्रेस के हो या फिर अपने शरद पवार साहब के गठ के हो, वो कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री और देवेंद्र जी और हमारे अजीत दादा पवार साहब के टच में है। ऐसा मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से दावा के साथ कह रहा हूँ, मैं एकदम दावेदारी के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि उनके पास अभी कुछ रहा नहीं है। वो दिल्ली की सरकार भी नहीं, आप नहीं कर सकते ना सर, किसके पास कुछ रहा किसके पास कुछ नहीं रहा, ये तो लोकसभा चुनाव के आंकड़ों ने तय कर दिया ना कि किसके पास क्या है, किसके पास क्या नहीं है। मुखलेश जी, सवाल इस बात को लेकर है कि होटल ललित में विधायकों को ठहराने का मकसद क्या है, क्या वजह इसके पीछे है? विश्वास नहीं है क्या आप लोगों को अपने विधायकों पर? देखिए, विश्वास हमारे विधायक पे पूरा है। विधायक जो है अजीत पवार साहब को पूरी तरफ से लीडर मान रहे हैं, उनके साथ एकदम खंभीरपने से खड़े हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये विपक्ष का काम है आरोप लगाना, जब उनका काम ही है अच्छे को बुरा बताना और जो काम हो रहा है, विकास हो रहा है, उसके बारे में उसके पर्दा डालना, तो वो उनका काम है, वो करते रहे। हम बताइए जा रहे हैं कि कुछ आप लोगों के विधायक जो है वो शरद पवार के साथ कांटेक्ट में है, जा सकते हैं, रुक कर सकते हैं उधर का। जी नेहा जी, फिर से दोहराएं आपके पास। शरद पवार के संपर्क में है कुछ विधायक आप लोगों के? देखिए, दूध का दूध पानी का पानी आपको दिखाई देगा और आपके चैनल में इंशाल्लाह हम लोग बैठ के बात करेंगे। और ये सब बातें जो अफवाह फैलाने का रोहित पवार साहब कर रहे हैं, तरह तरह के और भी लोग कर रहे हैं। कौन अफवाह फैला रहा है सर? कौन अफवाह फैला रहा है जी? कौन अफवाह फैला रहा है? ये भ्रम कौन फैला रहा है? ये कुछ लोग जो है वहाँ बैठ के कुछ लोग कौन, बताइए ना। सबसे पहले तो रोहित पवार साहब ने ये अफवाह को फैलाया कि भाई विधायक हमारे टच में, हालांकि प्रैक्टिकल उनके पास कुछ नहीं होता तो आपके चैनल में बताए, होता है तो मीडिया को दिखाए, सोशल मीडिया को दिखाए। झूठ बात आप लोगों ने दिखाया था क्या? आप लोगों ने बताया था क्या कि अजीत पवार बीजेपी के संपर्क में है? जी, हम बताया था मीडिया के माध्यम से, लोगों को पता चला मीडिया के माध्यम से ही। जो सरकार बनने के बाद मीडिया ने लोगों को बताया ना। बनने के बाद नहीं सर, बनने से पहले बता दिया था। जब पहले आप शपथ लेते थे तब बता चुके थे कि कौन किसके संपर्क में। बहरहाल मैं आती हूँ, लेकिन यहाँ पे कितनी मजबूत स्थिति है श्याम प्रकाश जाटव जी, आप लोगों के गठबंधन की क्या स्थिति आप बनते हुए देख रहे हैं?
देखिए, हम लोकसभा को इसके साथ में बिल्कुल कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। लोकसभा का चुनाव जो था वो बिल्कुल अलग पैटर्न पर जाता है और विधानसभा और विधान परिषद जो है वो पूरी तरीके से अलग होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के, क्योंकि जो भी एमएलसी जीतेंगे वो जाहिर सी बात है कि अगर उनकी सरकार होगी तो अपने क्षेत्र में जहां से भी वो चुन करके आते हैं वो बेहतरीन काम सरकार से करवा पाते हैं और सरकार के एक अंग के रूप में रहने से उसका अलग इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और हमारा जो गठबंधन है बहुत मजबूत स्थिति में है और दूसरे जो घटक हैं, जो दूसरे जो पार्टियां जो इसमें पार्टिसिपेशन कर रही हैं, मैं नहीं समझता कि वो किसी भी सूरत में हमारे सामने कहीं खड़ी हो पाती है। उनके तमाम जो विधायक जो हैं, देखना परिणाम आपके सामने आएगा। नहीं, परिणाम तो सामने आएगा और इसमें तो कोई ये भी संभावना नहीं है। ये तो विधायकों के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि आखिर किसकी कितनी संख्या है। लेकिन अब ये जो कहा जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन 11 में से 9 सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है, लेकिन AIMIM और सपा की क्या भूमिका रह सकती है सर? शांत जी, मुझे लगता है कि मैंने बताया ना कि कोई भी विधायक जो है वो कोशिश ये रहती है कि मैं सरकार के साथ में रहूं, काफी काम करना होता है उसको। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि यहाँ क्रॉस वोटिंग हो और भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो गठबंधन है उसके प्रत्याशियों को सलाह मिले। ठीक है संजय जी, देखिए ये तो कह रहे हैं कि हो सकता है, देखिए जो समाजवादी पार्टी और AIMIM में साथ आ जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी तो इंडिया गठबंधन की बात करती है, उसके अंदर होने की बात करती है, लेकिन क्या लगता है कि यहाँ पर कुछ क्रॉस वोटिंग की संभावना है? जिस तरह से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हो रही है, बाकी तमाम चीजें देखी जा रही है। देखिए नेहा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तो समय कितनी जल्दी बदलता है। अभी 2 साल पहले चुनाव हुए तो सिंधे जी वगैरह ने हमारे क्रॉस वोटिंग करके भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को जिता दिया था, जिसको हमने वोट देने का उसको वोट नहीं दिया। आज देखिए समय बदल गया। आज समय बदल गया है कि जब से लोकसभा चुनाव हुए हैं तो चाहे सिंधे के विधायक हों चाहे अजीत दादा पवार के विधायक हों, यहाँ तक कि बीजेपी में भी खलबली मची हुई है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्योंकि जो विधायक बन गया है उसको दोबारा विधायक बनना है, ये उसकी एक मंशा होती है, ना बन पाए वो अलग बात है। तो जो परिस्थितियां लोकसभा चुनाव में आई हैं उससे निश्चित तीनों दल जो है, ये जो टूटे हुए गद्दारों में दल है, एक भारतीय जनता पार्टी का, इनके अंदर बेचैनी आ गई है और यही बेचैनी जो है इस विधान परिषद चुनाव में दिखाई पड़ेगी। ये आप देखिएगा, निश्चित क्रॉस वोटिंग होगी। मैं नहीं कह रहा क्रॉस वोटिंग होगी, लेकिन वो अपने आप क्रॉस वोटिंग करने के लिए होगी। तो बताइए कैसे वाली क्रॉस वोटिंग होगी? जो मैंने क्या कहा, चुनाव अंधा होता है, चुनाव में चुपचाप वोटिंग की जाती, कोई जान नहीं पाता किसने किसको वोट दिया। वो तो सिंधे जी जब चुनाव पार्टी उन्होंने छोड़ी तब मालूम चला कि इनके कुछ लोगों ने साथ मिलकर हमारी पार्टी ने गद्दारी की थी। कोई बात नहीं, आज लेकिन समय आ गया। आज जो भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को तोड़ने मरोड़ने खत्म करने की बात की, कांग्रेस को खत्म करने की बात की, एनसीपी खत्म करने की बात की, आज वही महायोद्धा बनकर इस महाराष्ट्र की धरती पर उजागर हो गए, आ गए, सामने आ गए। अब वो लड़ाई अब आमने सामने लड़ाई हो गई, पहले छिपा छिपी लड़ाई नहीं थी, अब आमने सामने लड़ाई हो गई। हमारे प्रत्याशी जीतेगा, ये मैं फिर आपसे दावा कर रहा हूँ, हमारा प्रत्याशी जीतेगा, ये बात आप मान लीजिए। कौन जीतेगा कौन हारेगा सर, इस पे तो सभी की निगाहें हैं। हालांकि जो आंकड़े बताते हैं वो ये बताते हैं कि महायुति की स्थिति जो है वो काफी मजबूत यहाँ पर नजर आ रही है। इस वक्त हमारे साथ राजीव रंजन जी जुड़ गए हैं, रेजिडेंट एडिटर हैं APN के। राजीव जी बहुत स्वागत है आपका। राजीव जी, मैं आपका रुखी कर लेती हूँ। जिस तरह से महाराष्ट्र में अब रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हो रही है और जिस तरह से जो चुनाव है वो बेहद नजदीक है और ये कहा जा रहा है कि फिलहाल महायुति की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा मजबूत यहाँ पर देखी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी क्रॉस वोटिंग की कितनी संभावना जताई जा सकती है राजीव जी? देखिए, जिस तरीके से कुछ दिनों पहले यानी लोकसभा चुनाव के बाद अजित पवार गुट के कई विधायक जाके शरद पवार के पास मिले थे, तो ये एक आशंका लगाई जा सकती है, एक आशंका लगाई जा रही है कि निश्चित तौर पर कुछ क्रॉस वोटिंग होंगे, क्योंकि जो विधायकों का जो विश्वास है वो शरद पवार की तरफ जा रहा है
तो उम्मीद है कि जो अजित पवार गुट के जो विधायक हैं वो कहीं क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। और विधान परिषद का जो चुनाव में ये जरूर है कि 4 सीटें हैं जो कि बीजेपी की खाली हो रही हैं, तो 4 सीटों पे बीजेपी चाहती है कि अपना वर्चस्व बनाए रखें। हालांकि कुल जो 11 सीट हैं, 11 सीटों में से जो उम्मीदवार हैं वो 12 उम्मीदवार हैं, तो निश्चित तौर पर क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं बनती हैं कि अब क्रॉस वोटिंग किस तरफ से हो रहा है ये अलग बात है। लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूं कि अपने अपने विधायकों को पूरी तरह से सुदृढ़ करने के लिए अलग अलग होटलों में, मुंबई के अलग अलग होटलों में उनको रुकाया गया है। किसी को ललित होटल में, तो किसी को ताज प्रेसिडेंट में, कहीं को ITC ग्रैंड मराठा में। इस तरह से अलग अलग पार्टियों ने एक एक करके अपने अपने विधायकों को वहां रुकाना शुरू किया है। अब बात यह है कि आखिर लोगों का विश्वास एक दूसरे के यानी पार्टी से अलग डगमगा क्यों रहा है। जाहिर है कि जिस तरीके से जो परफॉर्मेंस हुए हैं, यानी विधानसभा लोकसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस हुए हैं, शरद पवार का जो स्ट्राइक रेट रहा है वो सबसे ज्यादा रहा है। यानी एनसीपी के अजित पवार गुट के बनिस्पत जो शरद पवार गुट का था वो बहुत ज्यादा रहा है। तो लोगों का उधर विश्वास जरूर जो डगमगा सकता है, क्योंकि उनको लगता है कि आगे आने वाला विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह की स्थितियां बदलेंगी, जिससे अपने आप को सुनिश्चित, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए अभी से अगर अपनी मंशा, अपनी लॉयल्टी दूसरे पार्टी की तरफ अगर साबित किया जाए तो हो सकता है कि उन्हें बेहतर एक पोजीशन और बेहतर वो स्थिति में आ सकते हैं जी। अब हालात ये हैं कि शिवसेना शिंदे गुट और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट में, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट में मिलिंद नार्वेकर जो खड़े हुए हैं वो खास कहे जाते हैं उद्धव ठाकरे के, और उन्हें जिताने के लिए भरपूर कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे उद्धव गुट से अलग होने का कारण ही यही व्यक्ति है, क्योंकि बार बार यही कहा जाता था कि उद्धव ठाकरे से मिलने से पहले एक गेट पार करना पड़ेगा, जो मिलिंद का गेट होगा, मिलिंद से पार करने के बाद ही हम आगे अपनी बात रख पाएंगे। तो पार्टी में इतने दिनों तक काम करने के बाद, यानी पार्टी के जमीनी स्तर से लेकर एक अच्छे स्तर तक, यानी थाने में अपना एक वर्चस्व बनाए रखने वाले एकनाथ शिंदे को जब इस तरह की बातें सामने हुई तो उन्होंने वहां से पार्टी से अलग हुए। और एक बात उनके मन में टीस जरूर रही होगी कि आखिर किस तरह से मिलिंद नार्वेकर की वजह से वो शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के साथ डायरेक्ट संबंध नहीं स्थापित कर पाए थे। हालांकि उन्होंने कई बार खुलकर बात कही भी है इस बात को लेकर कि अगर मिलिंद नहीं रहते तो शिवसेना से उनका निकलने के कोई मंशा नहीं थी कि शिवसेना से वो निकले। और हालांकि पार्टी को लेकर आज भी उनके मन में, बाला साहब ठाकरे के मन में जिस तरह बाला साहब ठाकरे को लेकर जिस तरह की आदत था आज भी है। अब बात करें कि कांग्रेस और बीजेपी की। बीजेपी अपने आप को बहुत ही सुदृढ़ स्थिति में पाती है। बीजेपी का कहना है कि वो सुदृढ़ स्थिति में है, लेकिन भीतर का सेंध लगना मुनासिब इसलिए दिख रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जो स्थितियां बदली थी तो उसमें हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ भीतर के सेंध लग सकते हैं। हालांकि पंकजा मुंडे को विधान परिषद से मैदान में उतारा गया है, तो पंकजा मुंडे क्योंकि लोकसभा चुनाव में वो सीट नहीं निकाल पाई थी, हार चुकी थी, तो किसी तरह से उन्हें एकोमोडेट किया जा रहा है विधान परिषद में। विधान परिषद में एकोमोडेट करने के बाद हो सकता है कि उनको मंत्रिमंडल में भी शामिल कर लिया जाए, लेकिन वो अभी बात की बातें हैं। वैसे तो कल चुनाव है और 12 तारीख को जो चुनाव है, 12 तारीख के चुनाव के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर जिस पार्टी ने दावा किया कि वो सुदृढ़ स्थिति में है, यानी महायुति की तरफ से कहा गया कि वो लोग सुदृढ़ स्थिति में है, तो किस तरीके से है और क्या क्या स्थिति है। लेकिन अगर प्रत्यक्ष तौर पर जमीनी स्तर पर नेहा देखा जाए तो जरूर है कि इसमें कई क्रॉस वोटिंग होंगे। कई क्रॉस वोटिंग के बाद निश्चित तौर पर आंकड़े बदलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पहले ही एक माहौल तैयार दिख रहा है कि क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं भरपूर बनती है। जी नेहा। शांत प्रकाश जी, देखिए जो विपक्षी पार्टियां उनके पास तो खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अजीत पवार गुट के जब विधायक शरद पवार से मिल रहे हैं, मुलाकात हो रही है, तो जाहिर तौर पे कुछ तो खिचड़ी पक रही है ना, तो यहाँ तो नुकसान आप लोगों को उठाना पड़ सकता है। देखिए मैंने बताया ना अभी कि लोकसभा चुनाव में स्थिति बिल्कुल अलग थी। नहीं, मैं लोकसभा चुनाव की बात नहीं कर रही हूँ सर, मैं तो मुलाकात की बात कर रही हूँ। मेरा जो परसेप्शन है कि शरद पवार जी का जो वहाँ पर लोकसभा में स्थिति सुधरी है
इसलिए ये माना जा रहा है कि शायद विधायक जो हैं उसी कारण से उनकी तरफ को आकृष्ट होने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। विधानसभा के चुनाव बिल्कुल अलग स्थिति में जा रहा है और विधानसभा में जो अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है एमएलसी के चुनाव को लेकर के वो पूरी तरीके से स्पष्ट है। और मैं मानता हूँ कि जो हालात लोकसभा में थे, ये जो विधानसभा का चुनाव बिल्कुल डिफरेंट तरीके से लड़ा जाएगा। और इसी कारण से जो विधायक हैं वो ये मान करके चलते हैं कि हमें किसके साथ में रहने में फायदा है। जो सरकार है वो हर हालत में अपने अच्छे कामों के कारण से, सेंट्रल में सरकार होने के कारण से विधानसभा दोबारा जीतेगी। और इस ऐसी सूरत में कोई भी विधायक इस प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहेंगे कि हम जो है शरद पवार जी के साथ में मिलने, क्योंकि शरद पवार जी के पास में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है और आगे भविष्य भी उनका जो है डावाडोल है। इसलिए मैं समझता हूँ कि कैसे कहा जा सकता है कि डावाडोल मैं इससे बात कहूँ मैं कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि शरद पवार के पास कुछ भी नहीं है, सीधे तौर पर इन्होंने कहा कि शरद पवार के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन शरद पवार के पास कुछ भी नहीं है तो बार बार उनके विधायकों को अपने लाना या इनके विधायक अजीत पवार के विधायक क्यों वहां बार बार जाते हैं, बिल्कुल क्यों, मतलब इसके लिए तर्क दिया जा सकता है कि क्योंकि वो पार्टी के वरिष्ठ नेता चुके हैं और इस तरह की बातें मतलब पारिवारिक संबंध इस तरह। लेकिन ये बात साफ है कि जिस तरीके से शरद पवार का स्ट्राइक रेट रहा है लोकसभा में, अब ये अजीत पवार के विधायक डरे हुए हैं कि यही अगर स्ट्राइक रेट विधानसभा में रहा उनकी सीटें हाथ तो लिहाजा वो एक सेफ जोन ढूंढ रहे हैं और इसीलिए शरद पवार की तरफ जा रहे हैं। और यही है कि शरद पवार के पास नहीं कुछ नहीं बहुत कुछ है। ठीक है, शांत प्रकाश जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मैंने बताया ना कि लोकसभा की स्थिति बिल्कुल अलग थी, झूठ पर आधारित चुनाव था, इसलिए थोड़ा सा उनको बल मिल गया। मगर कहीं भी शरद पवार जी के पास में ऐसा नहीं है कि वो जो विधायक उनकी खुद के विधायकों ही को वो कुछ दे पाए। मैं नहीं समझता हूँ कि उनके विधायक भी उनको छोड़ करके भाजपा को वोट नहीं करेंगे, हर हालत में करेंगे, भाजपा को पक्ष में वोट करेंगे। उनके विधायक भी क्योंकि वो कह रहे हैं कि अपने भविष्य को ज्यादा सिक्योर वो हो सकता है कि शरद पवार के साथ देखते हो, इसलिए बार बार जा रहे हैं, मिलने के लिए मुलाकात कर रहे हैं। और ये डर है कि जब जो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से जनता ने उनका साथ दिया, अगर विधानसभा चुनाव में भी देंगी तो क्या होगा अजीत पवार गुट का, तो वहां वो ज्यादा अपने आप को सिक्योर समझ रहे हैं, अपने भविष्य को, अपने फ्यूचर को ज्यादा सिक्योर समझ रहे हैं, इसलिए वो मुलाकात करने के लिए बार बार वहां पर जा रहे हैं। संजय जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। संजय जी, सवाल इस बात को लेकर है, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि देखिए नहीं जी, यहाँ वाले जो जितने विधायक हैं या जो हमें छोड़ के गए हैं उनका झुकाव अब हमारी तरफ है, या फिर हो सकता है कि वो हमारी तरफ वोटिंग करे या हमारी तरफ आ जाए, क्यों आप लोगों को ऐसा लग रहा है? देखिए नेहा जी, मैं आपको 2-4 शब्दों में आपकी बात का जवाब दे दूंगा। और भारतीय जनता पार्टी वाले बैठे हैं, राजीव रंजन जी बैठे, इनको भी ये भी बात सुन लें। मैं ये कह रहा हूँ, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और लोकल बॉडी चुनाव, 3 चुनाव होते हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चुनाव होता है वो लोकसभा का। लोकसभा का चुनाव भेजना विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल होता है। क्यों? जो प्रधानमंत्री बना हुआ है, उसकी नीतियां हैं, उसके तरीके हैं, उसने क्या कार्य किया है, मुद्दे अलग होते हैं ना सर, लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। लेकिन आज आप देखिए क्रॉस वोटिंग पे बताइए, इतना ज्यादा उनके पास था, उसके बाद भी हम जीते। तो जो विधायक जो चुनकर जो बैठे हुए हैं विधानसभा महाराष्ट्र में, उनको चुनाव जीतना है अब 4 महीने बाद। तो अभी स्थिति देखिए, अभी परिषद के चुनाव होने वाले हैं, विधान परिषद के चुनावों में महायुति की स्थिति ज्यादा मजबूत है, 11 में से 9 सीटों पर मजबूती है। ये बताइए मुझे। अपने को वो सिद्ध करना चाहते हैं, अपने को सिद्ध करना चाहते हैं, हम आपसे लॉयलशील हो गए, चाहे माननीय उद्धव ठाकरे जी हो, चाहे माननीय शरद पवार जी हो, या बीजेपी से भी कुछ लोग पूछना चाहते हैं। तो जो बीजेपी शरद पवार जी से कौन है आपके संपर्क में, बताइए ना, कौन से विधायक आपके संपर्क में है भारतीय जनता पार्टी के? नहीं, वो तो समय आ जाएगा ना, समय आगे पता चल जाएगा ना कौन है कौन नहीं है, और वो तो समय आने मालूम चलेगा ना। अभी मैं कुछ नहीं करता, अभी मैं संभावना व्यक्त कर सकता हूँ। नहीं, संभावनाएं तो ये भी जताई जा रही है, नहीं संभावनाएं तो ये भी जताई जा रही है ना संजय जी,
जबकि उद्धव ठाकरे गुट के भी कई विधायक जो हैं वो एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं, ये भी संभावनाएं जताई जा रही है। तो आप भी तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपको किस बात का डर है, किस बात के लिए आप लोगों ने विधायकों को होटल में ठहरा रखा है? मेरी बात सुन लीजिए, जो उद्धव ठाकरे जी से शरद पवार जी से जाना था तो जा चुका है। अब हमारा समय आ गया है लेने का, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधान परिषद चुनाव हो। जितना भारतीय जनता पार्टी को हमसे लेना था, संगठन ले लिया, चुनाव चिन्ह ले लिया, विधायक ले लिया, सब ले लिया, लेकिन अब समय आ गया उल्टा। अब समय महाराष्ट्र की जनता या जो महाराष्ट्र के विधायक जो हैं वो समय आ गया देने के लिए शरद पवार जी को, उद्धव ठाकरे को। मैं इस निगाह से देख रहा हूँ। अगर आप विधान परिषद चुनाव इस निगाह से देखें कि किसका समय आ गया। देखिए, विधान परिषद चुनाव जो होता है, आदमी ये देख होता है सूरज कितना तेजी से होगा और सूरज कहाँ उग रहा है, सूरज डूब तो नहीं रहा है। तो जो शिंदे जी हो चाहे पवार जी या भारतीय जनता पार्टी, इनका सूरज विधानसभा में के चुनाव के समय डूब रहा है। तो जो डूबता सूरज है शरद पवार जी है, उद्धव ठाकरे जी हैं, तो लोग इनकी तरफ आकर्षित होंगे और इनकी तरफ आएंगे। ये मेरा एक सिंपल सा फार्मूला है जो मैंने बता दिया। जैसे पिछला चुनाव हुआ था, ये बात तो बताएगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। राजीव जी, महायुति की स्थिति जाहिर तौर पर मजबूत लग रही है, और ऐसे में क्या आपको लगता है कि अगर महाअघाड़ी के तरफ देखें तो क्या खोने के लिए कुछ है क्या इनके पास, जबकि पाने के लिए तो बहुत कुछ है? देखिए, महाविकास अघाड़ी की तरफ से अगर देखा जाए तो महाविकास अघाड़ी निश्चित तौर पर अपने कई नेताओं को खो भी चुकी है जो उनके यहाँ से उठकर महायुति में जा चुके हैं। लेकिन एक बात और भी है कि अगर मान लीजिए वो और भी चीजें खोते हैं, विधानसभा चुनाव में भी अगर स्थिति एकजुटता नहीं रहती है तो निश्चित तौर पर वो सत्ता से दूर रहेंगे। तो उनके लिए खोने के लिए बहुत भी चीजें हैं कि, और अगर एकजुट नहीं रहते हैं तो खोने के लिए वो खो ही सकते हैं, सत्ता में नहीं पहुंच सकते हैं। बात ये है कि जरूर है कि उन्होंने पार्टी का सिंबल खोया, पार्टी टूट गई, दोनों पार्टी, शिवसेना टूट गई, एनसीपी टूट गई, लेकिन फिर भी अभी भी वो चाहते जरूर हैं कि सत्ता में काबिज हो। बार बार ये कहते हैं कि लोकसभा का चुनाव अलग था, विधानसभा का चुनाव अलग है रहेगा, लेकिन तीनों पार्टियों में सीट शेयरिंग पर अभी तक कोई आम सहमति दिखती नहीं है। कोई कह रहा है कि वो पूरे 288 सीटों का सर्वे कर रहा है, कोई कह रहा है कि मैं इतने सीटों पर लड़ूंगा, लेकिन जब तक आम सहमति नहीं बनेगी तब तक वो महायुति के खिलाफ एकजुट नहीं होंगे, तब तक वो सत्ता तक नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ। दूसरी बात महायुति है कि महायुति अपने आप को यानी लोकसभा चुनाव के बाद से सीख लेते हुए पहले से ही बहुत सारी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वही हालात है कि विधान परिषद के चुनाव में भी उन्होंने अपनी पूरी तैयारी की है। उम्मीद यही है की जा रही है कि क्रॉस वोटिंग इनके तरफ आएगा, न कि इनकी क्रॉस वोटिंग कहीं और जाएंगे। हालांकि अजित पवार के गुट कुछ तरफ देखे जा रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग जाएंगे, लेकिन बीजेपी मानती है कि उसके तरफ क्रॉस वोटिंग आएंगे, क्योंकि लोग यही चाहते हैं कि वो मजबूत रहें और उनकी तरफ उनकी आस्था भी बनी रहे, क्योंकि ये एक परसेप्शन बना हुआ है। तो अब ये स्थिति है कि आगे देखना पड़ेगा कि क्या स्थितियां हो रही हैं, किस तरह से बदल रही हैं। उन स्थितियों पर सभी की निगाहें हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।